अब तक आपने देखा। मैया भई कान्हा से रुष्ट। बैठ मां, इसीलिए आज इसे दंड दे रहे। इसका दंड ये है, ये यहाँ बैठकर शिव नाम का उच्चारण करेगा जब तक स्वयं शिव प्रकट होकर तुझे दर्शन न दे दे। आज देखिए बाबू, दोनों मैया मिलकर क्या कर रही है? गौशाला में जल में नए बच्चों के लिए घंटियां बना रही है। ये कहा जा रहा है, मुझे फंसवाएगा। कंस ने बनाया एक नया षड्यंत्र। वत्सासुर, तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है। क्या होगा अब, आइए देखें आगे। आपको विश्वास है मैया शिव नहीं आएंगे? मुझे विश्वास है शिव आएंगे। मैं मैया की सौगंध देखा नहीं जाएगी। शिव आएंगे। लल्ला, तू समझता क्यों नहीं? तेरी भक्ति देखकर अभी तक शिव शंभू ने तुझे आशीर्वाद दे दिया होगा। चल लल्ला, भोजन कर ले तो चल। नहीं मैया, अब जब शिव आएंगे तभी मैं यहाँ से चलूंगा। तुमने सौगंध दी है ना मैया? क्षमा कर दे लल्ला, क्षमा कर दे। आग लगे मेरी जीवा को, कुछ भी बोल देती हो। मेरे छोटे से लल्ला, देख भगवान आसमान में रहते हैं, पृथ्वी पर नहीं आते। बात समझ लेना। चल मेरे साथ चल। ठीक है मैया, चलता हूँ। बार बार पे क्यों देती हो? चल। देखा तू शंभू, माता कितनी बोलने हैं। तुम तो आ गए तो उनको बात नहीं। आपने पुकारा और मैं गोकुल आ गया। अब प्रतीक्षा मत कराइए, अपने दर्शन करवाइए। शीघ्र वेग बढ़ाओ। महाराज, रक्त आहुति देने का समय आ गया है। प्रचंड भाल नेत्र लाल भुजंग महाविशाल, प्रहार कर करे संहार पाप कमाया जाल। धर्म नाश करने आया कौन ये महाकाल? कौन ये महाकाल? कौन ये महाकाल? विध्वंसिता है तांडव, बैठाए देव मानव। पर धरा भी कांपे जब अश्व इसके भागे। देवता का अंश है ये दानवों का वंश। जय जय करे असुर, नाम इसका कंस है। नाम इसका कंस है। नाम इसका कंस है। तेरा अंत आ गया कृष्ण। चंदा,
खेलना खेलना, ना खाने की सोच ना पहनने की। चल। हीरो, ये कितना विचित्र मानो, जिसने गले में काला सर पे पहना है। रूपा मासी, जल्दी आओ। वो देखो कितना विचित्र मानो। अरे सच में उसके गले पर तो सर पे। मुझे तो लगता है ये तो कोई अघोरी है। इसका गोकुल में क्या कार्य है? यदि इसने यहाँ सर्प छोड़ दिया तो अभी तो हमें सर्पों से मुक्ति मिली है। पकड़ो उसको और गोकुल से बाहर निकालो। नारद, इंद्र, शनिदेव सभी आपके बाल रूप का बखान कर रहे हैं। केवल मैं ही अब तक आपका ये रूप देखने से वंचित रहा, किंतु अब कुछ ही देर में ही मैं भी आपके सुंदर बाल स्वरूप के दर्शन कर सकूंगा। आप स्वयं विलंब से आए हैं। समय तो आपके पास नहीं था, मैं लिए। अब प्रतीक्षा भी करनी होगी और प्रयत्न भी। और यहाँ ये मनुष्य लोक है, यहाँ लोक की मर्यादा यह ही आपको मुझसे मिलना होगा। अरे वो सर्पधारी कहाँ लुप्त हो गया? अभी तो यही था, अचानक से कहाँ दृश्य हो गया ये? लल्ला, नहीं मैया, मैं तो सोने ही वाला हूँ। बहुत नींद आई है। तो फिर सोता क्यों नहीं? 4 लोरी तो तू सुन चुका है, अब किस बात की देर है? मैं नहीं सोऊंगा, तभी तो आप 5वीं लोरी सुनाओगी। मैया, आज आपकी लोरी सुनने का मन हो रहा है। चल, अब जल्दी से अपनी आंखें बंद कर और सो जा। क्या हुआ रुक्मणी? गाओ ना। तुम चुप क्यों हो गई? मैया की ये लोरी मुझे बहुत प्रिय है। परंतु मैया जैसा वात्सल्य मेरे स्वर में कहाँ है माधव? हाँ रुक्मणी, मैया की लोरी, मैया के हाथ का भोजन और बाबा का लाड, ये तो सदा ही मुझे गोकुल से बांधे रखेगा। किंतु आप कौन से बंधन में बंधने वाले हैं? सदैव अनाशक्ति की ही बात करते रहते हैं। हाँ रुक्मणी, परंतु नंद बाबा और मैया के प्रेम का बंधन
मैं चाहकर भी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि मैं तो उन दोनों की उस विशुद्ध भक्ति से बंधा हूं जो वो अनेकों जन्मों से करते आए। मैया यशोदा और नंद बाबा की भक्ति की ये वो अवस्था है जहां भक्त के पास भगवान स्वयं खींचे चले आते। परंतु कोई और भी तो था जो आपसे मिलने के लिए कैलाश से सीधे गोकुल में आया है। मिलना तो मैं उनसे चाहता था। महादेव का परम भक्त हूं मैं। उनके गोकुल आने से मैं तो धन्य हो गया। यदि ऐसा ही है तो महादेव को दर्शन क्यों नहीं दिए आपने? और वो अकस्मात कहाँ खो गए? नारायण नारायण। तुमने मुझे रोका क्यों नारद? क्षमा चाहते प्रभु, परंतु हम क्या करते जब हमने देखा कि समस्त गोकुलवासी आपको पकड़ने के लिए आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं, तो हमसे रहा नहीं गया और विवश होकर हमें बीच में आना ही पड़ा। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? मैंने क्या उनकी गैया चुराई है? मैं तो यहाँ केवल अपने हरि के दर्शन के लिए आया हूँ। भला गोकुलवासी मेरे पीछे क्यों भागेंगे? नारायण नारायण। प्रभु, जब तक आप अपना ये सर्प अपने से लिपटा कर घूमेंगे तब तक तो ऐसा ही होगा ना? क्यों? इसने क्या किया है नारद? इस सर्प ने तो कुछ भी नहीं किया। हम आपको बताते हैं प्रभु कि क्या हुआ था। नारायण नारायण। कुछ स्मरण हुआ प्रभु? हाँ हाँ नारद, मुझे स्मरण हुआ, परंतु ये सर्प तो मेरी भांति भोला भाला जीव है। परंतु प्रभु, समस्त मनुष्य आपके इस रूप से भयभीत हो रहे हैं प्रभु, भयभीत। ये क्या कह रहे हो नारद? मनुष्य तो मेरे इसी रूप की पूजा करते हैं। आपने सत्य कहा प्रभु कि मनुष्य आपको इसी रूप में पूजते हैं, परंतु प्रभु आपको साक्षात पृथ्वीलोक पर देखकर वे आपको पहचान ही नहीं पा रहे हैं प्रभु। उन्हें तो ऐसा ज्ञात हो रहा है कि कोई पाषाण दृष्टि सर्प लिए संपूर्ण गोकुल में विचरण कर रहा है प्रभु। नारायण नारायण। तो फिर तुम ही कोई उपाय बताओ ना नारद, जिससे गोकुलवासी भी भयभीत ना हो और मैं अपने हरि के दर्शन भी कर लूं। लेकिन जो भी करना शीघ्र करना नारद। मैं अपने हरि के दर्शन के लिए अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। जीजी, भूरी के छाने के लिए ये लाल डोरी कैसी रहेगी? बहुत सुंदर लगेगी। तुम इस डोरी में घुंघरू डाल दो, फिर मैं इस डोरी से सुंदर सी घंटी गूंथ दूंगी। बाबू, दोनों मैया मिलकर क्या कर रही है? गौशाला में जन्मे नए बच्चों के लिए घंटियां बना रही है, परंतु नन्हे बच्चों के लिए मैया घंटियां क्यों बना रही है? इतना भी नहीं जानते। बच्चों के गले में घंटियां इसलिए बांधते हैं कि वो जब जंगल में चलने जाए तो खो ना जाए। इन घंटियों की ध्वनि से हमें ज्ञात होता है कि वो कहाँ है। अब क्या सोचने लगेगा ना? कुछ नहीं दाऊ, सोच रहा हूँ कि यदि ये घंटी किसी और के बांध दी जाए तो मैं भी वहाँ चलते समय थोड़ा लाभ मिलेगा। अब किसको घंटी बांधने की बात कर रहे हो कान्हा? अलख निरंजन।
मुझे फंसवाएगा। पता नहीं जीजी, ऐसे लगे जैसे कोई है। प्रणाम ऋषिवर। इस गृह के स्वामी को बुलाओ। अवश्य, किंतु आप तब तक स्थान ग्रहण कीजिए और जलपान कीजिए। द्वार पर आए प्रत्येक ब्राह्मण का उचित आदर सत्कार ना होने पर यशोदा रानी बहुत कुपित होती है। ठीक है, आप शीघ्र यशोदा रानी को बुलाओ। मैं यहाँ उनके लल्ला को आशीर्वाद देने आया हूँ। जी ऋषिवर। कैलाश अधिपति शिव मुझसे मिलने को अधीर थे और वहां कंस के महायज्ञ से प्रकट बलशाली दानव को गोकुल भेजने का समय आ गया था। महाराज क्षमा कीजिए, पर अब उसे कारागार में रखना मेरे लिए बहुत ही कठिन होता जा रहा है। समय रहते ही उसे स्वतंत्र करना होगा, अन्यथा वो हमारे कारागार को तोड़कर स्वयं स्वतंत्र हो जाएगा। महाराज, आप बोलिए तो। वत्सासुर, तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है। अरे कान्हा, मैं बहुत बुरी हूँ। क्यों? मेरे कान्हा को ऐसे क्यों लगता है? क्योंकि आप दोनों का बच्चा हमसे दिख गया है क्या? क्यों? क्या हुआ? तो क्या, आप उनकी चिंता में आप हमें दूध बतासा खिलाना भी भूल जाते हैं। अरे नहीं लल्ला, मैं अभी आप दोनों के लिए दूध बताशा लाने वाली थी। अब क्या लाभ? तुम्हें तो याद भी नहीं कि तुम्हें लल्ला भूखे है। अच्छा, तो तुम दोनों को भूख लगी है? हाँ मैया, दूध बतासी वाली भूख। अरे हमारी लल्ला तो सच में भूखे है। जी जी, आप ये संभालिए, मैं अभी इन दोनों नटखट के लिए दूध बताशा लेकर आती हूँ। ठीक है कान्हा? कान्हा मैया के साथ उपहास करता है। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। लल्ला, लल्ला, मैया, मुझे मैया से बचा। अच्छा, क्यों बचाऊं? उदंडता तो तू ही करता है ना? मैं कान पकड़ता हूँ, अब कल शायद नहीं करूँगा।
इधर आओ तुम, इधर आओ, इधर आओ। मैया को बांधेगा? अब मैं तुझे बताती हूँ। यशोदा रानी, द्वार पर एक ब्राह्मण साधु आए हैं और वो लल्ला के दर्शन करना चाहते हैं। दाऊ महादेव द्वार पे खड़े हैं, चलो उनसे मिलकर लाते हैं। अब उन्हें और प्रतीक्षा करवाना ठीक नहीं है। पर जाओगे कैसे? तुम्हें तो छोटी मैया ने पकड़ रखा है। जाने और कितनी प्रतीक्षा करवाएंगे हरि। प्रतीक्षा तो मैं भी कर रहा हूँ कि मैया मुझे कब छोड़ेगी और मैं कब आपसे मिल पाऊंगा महादेव।